हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर यह बड़ी खबर है। लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का पैनल जो है वो तय हो गया है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से कुमारी सैलजा का नाम सामने आ रहा है। हिसार से बृजेंद्र सिंह और चंद्र प्रकाश दावेदार माने जा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर, सोनीपत से बाबा सतपाल ब्रह्मचारी और कर्नल पुरोहित का नाम सामने आ रहा है। सिरसा से जरनैल सिंह और शीशपाल केरावाला की दावेदारी देखी जा रही है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से 3 नामों पर विचार हो रहा है। कैप्टन अजय यादव, रावदान सिंह और वर्धन यादव की दावेदारी नजर आ रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी और रावदान सिंह दावेदार माने जा रहे हैं। करनाल से वीरेंद्र राठौर, चाणक्य पंडित और बुल्ले शाह में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। फरीदाबाद से करण दलाल और विजय प्रताप सिंह के नाम पर चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस की भी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। कुछ संभावित नाम है जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, किन के नाम इस इलाके से, इस लोकसभा क्षेत्र से चल रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, एक तरह से देखिए, बीजेपी ने अपनी 10 के 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। तो ऐसे में जो संभावित नाम चल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, राष्ट्रीय लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। नामों को लेकर चर्चा तो पहले से ही चली आ रही है। जब से जो चुनावी गुणा भाग दौड़ भाग जब से शुरू हुआ है, तभी से ही नामों पर, अलग अलग नामों पर चर्चा है। और अगर बात करें तो पहले भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो कांग्रेस पर बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि उसकी तरफ से पहले 4 नाम घोषित किए गए। उसके बाद देखिए पहले 6 आए, फिर 4 आ गए। हाँ। तो अब 10 की 10 सीटों पर जो है वो भाजपा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस पर अब सबकी निगाहें हैं कि वो उनको मुकाबला देने के लिए किन किन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। हालांकि जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम जो पैनल में जो छांटे गए हैं, वो उन नामों की अगर बात की जाए, अभी तक जो सूत्रों से जानकारी आई है, रोहतक की ही बात करें पहले, रोहतक में एक ही जो नाम सामने आ रहा है वो दीपेंद्र हुड्डा का है, क्योंकि हुड्डा परिवार का वहां देखिए पूरा जो गणित जो है वो हमेशा ही उनके समर्थन में रहा है। क्योंकि खुद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वे भी 3 बार वहां से जो जीत चुके हैं चुनाव, और 3 बार ही दीपेंद्र हुड्डा भी जीत चुके हैं। हालांकि पिछला चुनाव वे करीब 7500 वोटों के अंतर से अरविंद शर्मा से हार गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अरविंद शर्मा पर भरोसा जताया है। और साथ साथ अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा का ही नाम एक जो प्रमुखता से लिया जा रहा है। हाँ। उसके अलावा किसी नाम पर विचार हो भी नहीं रहा और कोई वहां सशक्त उम्मीदवार लग भी नहीं रहा कांग्रेस के जो दीपेंद्र हुड्डा के अलावा। हाँ। और दूसरी सीटों की बात करें, राष्ट्रीय अगर हिसार के मामले में बात करें तो एक तो जो मौजूदा सांसद जो भाजपा के थे बृजेंद्र सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में आ चुके हैं। तो उनके नाम पर भी विचार चल रहा है, हिसार को लेकर भी। और साथ साथ अगर ओबीसी उम्मीदवार की बात आती है तो देखिए रिटायर्ड आईएएस हैं चंद्रशेखर, उनका नाम भी चल रहा है। और कहीं न कहीं जयप्रकाश का नाम भी आ रहा है सामने। वे आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और पहले भी हिसार से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में उनका नाम जरूर है, लेकिन अभी जो नाम जो स्क्रीनिंग कमेटी ने छांटे हैं, उन नामों की बात करें तो चंद्रशेखर और बृजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। जी। सोनीपत सीट की बात करें तो देखिए सतपाल ब्रह्मचारी का नाम कांग्रेस की तरफ से लिया जा रहा है, और वे पहले हरिद्वार के भी मेयर रह चुके हैं। उनसे मुलाकातें भी हुई है और दीपक बाबरिया से भी उनकी मुलाकात हुई, तो उनके नाम की भी चर्चा पुरजोर है। और ऐसे में कई नाम और भी सामने आ रहे हैं, जिनमें जैसे बुल्ले शाह की आपने बात की, इस तरह के कई नाम आ रहे हैं। और अगर दूसरी बात करें करनाल के मामले में तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद उम्मीदवार हैं। और देखिए करनाल पिछली बार भी मजबूत सीट रही थी, जब संजय भाटिया जो देश में सर्वाधिक मतों से जीत अगर दर्ज करने वालों में शामिल थे, करीब 6 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने पराजित किया था कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को। तो इस बार जो है वो यहाँ भी रोचक मुकाबला तो देखने को मिलेगा, लेकिन मार्जिन हो सकता है कि पिछली बार की अपेक्षा कम हो। तो यहाँ से जो कांग्रेस की तरफ से मराठा वीरेंद्र राठौड़ है, उनके नाम की चर्चा चल रही है। साथ साथ चाणक्य पंडित के नाम की भी चर्चा चल रही है। 1-2 नाम और भी चल रहे हैं। तो देखने वाली बात है किसके नाम पर कांग्रेस हाईकमान मोहर लगाता है। और सिरसा की बात करें, जहां तक सिरसा में देखिए, वैसे तो अगर हम चर्चा की बात करें राष्ट्रीय, तो यहां से कुमारी सैलजा को टिकट देना जो है वो कांग्रेस के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो मजबूत नेता यहां से रह सकती है, मजबूत उम्मीदवार रह सकती हैं। लेकिन यहां शीशपाल केरवाला जो मौजूदा विधायक है कालांवाली से,
उनके नाम की चर्चा, और जर्नैल सिंह है पूर्व विधायक रतिया से, उनके नाम की भी चर्चा है। तो देखने वाली बात होगी किनका नाम सामने आता है। और अंबाला से कुमारी शैलजा का नाम एक ही नाम है जो पैनल में है, हाँ। बंतो कटारिया उनके सामने पहले से मुकाबले में उतर चुकी है भाजपा की। तो देखिए अब कांग्रेस किसके नाम का ऐलान करती है, क्योंकि कुमारी शैलजा का नाम वहां से एक ही नाम है जो मजबूती से लिया जा रहा है, वो कुमारी शैलजा का है। तो इस तरह से जो तमाम अगर बात देखें गुणा भाग लगाकर, तो अभी कांग्रेस जो मंथन में जुटी हुई है, किसके नाम का ऐलान होता है यह देखने वाली बात है। जी राजश्री। जी चलिए, ये तो हो गई कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम, लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय ये भी है अमित जी। आप देखिए बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन उसमें से 6 नाम ऐसे हैं जिनका कांग्रेसी बैकग्राउंड रहा है। तो जो संभावित नाम चल रहे हैं अभी कांग्रेस में, वो कितनी कड़ी चुनौती दे पाएंगे अगर अलग अलग सीट से हम बात करें तो, अगर किसी का नाम उसमें तय हो जाता है तो? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी मैं दीपक बाबरिया को भी सुन रहा था, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, और उनकी ओर से कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 6 नामों का जिक्र आप कर रही हैं, उसी तरह के उन्होंने भी जिक्र किया कि 6 नाम जो है वो कांग्रेसी हैं पहले, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। वे पहले कांग्रेस की राजनीति करते रहे थे और अब वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हाँ। चाहे अशोक तंवर की बात करें, वे 2 बार कांग्रेस की टिकट पर पराजित भी हुए थे, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे। राव इंद्रजीत की बात करें, वे भी इसी तरह से उनकी राजनीति पहले कांग्रेस के साथ रही। अरविंद शर्मा भी कांग्रेस से जुड़े रहे, बेशक हिसार से निर्दलीय, अभी फिलहाल निर्दलीय विधायक थे जो इस्तीफा दे चुके हैं, रणजीत सिंह, उनकी बात करें तो वे पहले कांग्रेस की में भी उनकी राजनीति चलती रही है और उससे पहले भाजपा में भी चलती रही है, लेकिन कांग्रेस में उनका लंबा समय रहा है। तो ऐसे में कई उम्मीदवार जो है वो भाजपा में उतारे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब इनके मुकाबले में जो नाम चल रहे हैं वो कितने मजबूत हैं। देखिए अभी तक की जो फिलहाल जो जितने भी सर्वे आए हैं उनमें सिरसा को और रोहतक सीट को जो है वो थोड़ा सा कमजोर मानकर चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी वहां कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में कितनी बड़ी भूमिका जो है वो ऐसे उम्मीदवार को उतारती है जो कड़ी टक्कर दे सकेगा। तो ऐसे यही नाम चर्चा में है, और बाकियों की जगह भी अगर मजबूत उम्मीदवार उतरते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो राजनीति में देखिए जो चुनाव मैदान में उतरते हैं उम्मीदवार तो निश्चित रूप से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो अपनी जीत का दावा करते हैं। चाहे कुरुक्षेत्र से बात करें, सुशील गुप्ता उतरे हुए आम आदमी पार्टी से, वे भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला भी मैदान में उतरे हैं, वे भी कर रहे हैं, और नवीन जिंदल उतरे हैं, वे भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोग दावा करते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि कांग्रेस के नाम का ऐलान, कांग्रेस उम्मीदवार जब सामने आ जाएंगे, किनकी स्थिति ग्राउंड पर मजबूत है, ये उसके बाद ही राष्ट्रीय पता चल पाएगा। बिल्कुल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई ठीक कह रहे हैं, आपकी कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार करना होगा। बीजेपी ने तो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी मंथन, और कल भी बैठकों का दौर हमने देखा था और लगातार बैठकों का दौर चल ही रहा है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे लिस्ट आ सकती है, जो संभावित नाम है सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही वो भी हम आपको बता रहे हैं।